दिल्ली गैस चंबर बन गई है और यूपी भ्रष्टाचार की टंकी। और दोनों ही बातें गलत नहीं है दोस्तों, क्योंकि दिल्ली वाली बात यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कही है और यूपी वाली बात मैं कह रहा हूं जिसकी बानगी है ये दोनों तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां कहीं एक बाल्टी पानी में आधा लीटर दूध मिलाया जा रहा है तो कहीं टेस्टिंग के ठीक समय जल जीवन मिशन की टंकी दरक गई। अब हालात आपके सामने हैं, ना तो बच्चों के दूध में पानी मिलाने वालों के हाथ कांपे और ना भ्रष्टाचार की टंकी टेस्ट करने वालों के सिंहासन डोले। वजह कुछ भी रही हो, हर सूरत में हम और आप ठगे जा रहे हैं। अब ऐसे में सीधा सवाल है मेरा यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कि क्या इस मामले में महोबा के जिले की डीएम को तलब किया जाएगा, जिन्होंने मंत्री जी के बचाव में जल जीवन मिशन को लेकर तारीफों के पुल बांधे थे। जनता जानना चाहती है सीएम साहब कि क्या इस मामले में विभाग के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, जो कि कुछ भी करने के लिए कैबिनेट में स्वतंत्र है पूरी तरह से, उनसे कोई सवाल किया जाएगा। आपका एक विधायक ब्रजभूषण राजपूत लगातार इस मामले में चेतावनी दे रहा है, विभाग में भ्रष्टाचार और मंत्री जी की कलई खोल रहा है। इसके बावजूद भी जल जीवन मिशन से जीवन को क्यों मारा जा रहा है सीएम साहब? क्योंकि हम सभी जानते हैं जल है तो कल है, जीवन है, और इसके बावजूद इतनी संवेदनहीनता गरीबों के साथ, और वो भी छल। इतने बड़े मामलों में सिर्फ छोटे छोटे अफसर दोषी नहीं हो सकते। इसके बावजूद क्या एक मंत्री को बचाने के लिए, या ये कह लीजिए कि अपने सबसे खास मंत्री को बचाने के लिए आप जनता के साथ धोखा करेंगे? नहीं योगी जी, ये वही जनता है जो आपको भगवान समझ बैठी है। इसे लगता है कि योगी जी के होते हुए कोई भ्रष्टाचार नहीं बचेगा, कोई गुंडा माफिया नहीं बचेगा, कोई गुनहगार नहीं बचेगा। तो फिर यहां ये खेल तमाशा क्यों सीएम साहब, बताइए। दोस्तों सीएम साहब क्या बोलेंगे ये तो आपको पता चल जाएगा बाद में। लेकिन आपको नहीं लगता कि यूपी में विकास अब सियासत का मोहरा बनकर रह गया है? विधायक और सीएम और मंत्री आपस में लड़ मड़ रहे हैं, क्योंकि मंत्री की छाती पर चढ़ जा रहे हैं कोई विधायक, सीधे सीएम को अल्टीमेटम दे रहा है कोई, और हमारे सीएम का ध्यान यूपी में भ्रष्टाचार की टंकी पर कम, दिल्ली के गैस चैंबर पर ज्यादा है, जो कि नहीं चाहिए। अगर वक्त रहते चरखारी विधायक ब्रजभूषण राजपूत की बात सुन ली जाती तो क्या यह कांड हो पाता? डीएम मैडम मंत्री जी के बचाव के साथ साथ थोड़ा परीक्षण निरीक्षण कर लेती तो शायद ये टंकी ऐसी नहीं दरकती। मैडम मंत्रियों का तो नहीं पता, पर ऊपर वाले को जवाब देना सबको है। महोबा में ये टंकी नहीं फटी, बल्कि यहां जनता के सपने की छाती पर पैर रखकर उन्हें चीरा गया है। हाय नाम की चीज बहुत बड़ी होती है, वो लग जाए तो अरबपतियों को भी नींद नसीब नहीं होती, ध्यान रखिए इस बात का। बाकी लोकशाही में जनता ही असली राजा है, 5 साल बाद ही सही, लेकिन जब सड़क सिखाती है तो अच्छी अच्छी मशीनों के दम घुट जाते हैं। उनके दबाए बटन इतने इतनी ताकत होती है, ये समझ लीजिए आप। दोस्तों आपको याद दिला दें यहां कि हाल ही में चरखारी विधायक ब्रजभूषण राजपूत ने जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह को रास्ता रोककर हर घर नल योजना में हो रही लापरवाही की शिकायत की थी। सरकारी दावों और जमीनी हकीकत के बारे में बताया था कि यह दरार अब शासन तक गूंज रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि ठेकेदार ने निर्माण के दौरान मानकों को ताक पर रखा, काम नहीं किया। वहीं अधिकारी अभी अपनी गलती नहीं मान रहे, बल्कि साफ साफ कह रहे हैं कि टंकी ओवरफ्लो हो गई। भैया ओवरफ्लो भ्रष्टाचार हो गया, हद है यार। 65 लाख रुपए की लागत से चरखारी के नागरा डांग में गांव में जो है 2025 में टंकी बनी थी, जिसमें 13 फरवरी को पानी भर गया था। लेकिन अगले ही दिन जगह जगह दरारें आ गई और पानी बहने लगा। लोगों ने डीएम गजल भारद्वाज को टंकी फटने की जानकारी दी और सरकारी धन के गलत इस्तेमाल और निर्माण की मनमानी का आरोप लगाया। वहीं एबीपी न्यूज में एक छपी रिपोर्ट तो यह तक बताती है कि उत्तर प्रदेश के महोबा में करीब 900 करोड़ रुपए की लागत से जल जीवन मिशन का काम चल रहा है, प्यासी जमीन पर पानी देने का। योजना 2024 में पूरी होनी थी, लेकिन अब समय सीमा 2026 तक बढ़ा दी गई। कई गांव में पाइपलाइन डाल दी गई है, लेकिन पानी नहीं पहुंचा। इसके अलावा पाइपलाइन डालते समय खोदी गई सड़कों की मरम्मत भी नहीं हुई, जबकि अधिकारी दावा कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक ठाक है। लेकिन विधायक जी की बात कोई सुनता ही नहीं। बीती 30 जनवरी को विधायक ब्रजभूषण राजपूत ने समर्थकों ने प्रधानों के साथ मंत्री जी को घेर लिया था, उनकी छाती पर चढ़ बैठे थे, कमियां बताई थी। उन्होंने भी कहा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। उनके मुताबिक उनके क्षेत्र में 40 गांव ऐसे हैं जहां पाइपलाइन तो डाली गई, लेकिन लीकेज और खराब सड़कें सुधारी ही नहीं गई। ऐसा क्यों किया गया ये तो मंत्री जी बता सकते हैं। उस समय मंत्री जी बोल रहे थे कि मैं खुद चलता हूं तुम्हारे साथ, कहीं नहीं गए उनके साथ। लेकिन उन्होंने यह भी कहा था 20 दिन का समय अल्टीमेटम ब्रजभूषण राजपूत ने उन्हें दिया था। 20 दिन खत्म होने वाले हैं मंत्री। अब आपका क्या स्टैंड है? आपको जवाब तो देना पड़ेगा जनता को, वरना सीएम साहब को तो देना ही देना है। बाकी सीएम साहब से यानी कि योगी आदित्यनाथ से जनता की यही पुकार है कि आपकी जो छवि है वो कोई भी खराब ना कर पाए, चाहे वो आपका कोई खास मंत्री हो या खास अधिकारी। आपका चेहरा ही सब कुछ है, उसको सुधारने, उसको वैसे बरकरार रखिए। बाकी
जय हिंद, जय भारत।